भगवान महादेव आशुतोष शिव पार्वती माता को अमरनाथ गुफा में, आज जिसे हम अमरनाथ धाम कहते हैं, वहां पर जब दिव्य अमर गाथा को, भागवत की कथा को सुना रहे थे तो पहले से ही इन्होंने भागवत के तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार से हे शौनकादिक ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग परयये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा था। पराशर और सत्यवती के द्वारा भगवान का एक अंशावतार हुआ। एक द्वीप में एक अत्यंत काला काला बालक पैदा हुआ सत्यवती के द्वारा। या कहताई उस बालक को नाम पड़े कृष्ण। कृष्ण माने काला। साधारणतया द्वीप में अयन निवास होने से, जन्मस्थल होने के कारण वाको द्वैपायन भी कहा गया। और परम दिव्य महर्षि संज्ञा को प्राप्त करते तपस्या करके भगवद अवतार हैं ये। वेदों का भगवद आज्ञा से इन्होंने विस्तार किया। प्राचीन समय में एक ऋग्वेद अकेला ही था। वेद व्यास जी ने वेद का व्यास माने विस्तार किया। ऋग्वेद को यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का रूप दिया। इसलिए इनका नाम पड़ गया महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, पूरा नाम पड़ा। और इस प्रकार से वेद व्यास जी देवर्षि नारद जी की सहायता से, कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। कहाँ पर किए? कसम्या प्रासयति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनः। महर्षि वेद व्यास जी की जो भजन स्थली थी वह सम्याप्रास है। बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर आगे जब आप जाते हैं, माड़ा गांव के ऊपर आज भी व्यास जी की गुफा है, गणेश गुफा है, जहाँ पर वेद व्यास जी ने सुंदर महापुराणों की रचना की है। 17 महापुराणों की रचना की व्यास जी ने। गणेश जी की सहायता से 1 लाख श्लोक जिस महाभारत में है उसको भी प्रकट करा लिया, लिखवा लिया। ज्ञानियों के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की, अनेक उप पुराणों की भी रचना की, परंतु तथापि नात्मा परितोष्यतो में। फिर भी वेद व्यास जी महाराज का मन अत्यंत खिन्न है, उदास है, चेहरा मलिन है। और जब सच्चे भक्त का मन दुखी होता है तो उसका असर भगवान पर वैसे ही जाता है जैसे आपके सत्पुत्र दुखी हो जाएं तो आप विचलित हो जाते हैं। फिर क्या था सज्जनों, भगवद आज्ञा से देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से उतरते हुए महर्षि वेद व्यास के आश्रम में प्रकट हुए। बोलो व्यास जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय हो। आते ही श्रीमन नारायण की ध्वनि करते हुए नारद जी का शुभागमन हुआ। व्यास जी ने देखा नारद जी आए हुए हैं, चरणों में वंदन किया, स्वागत प्रणाम किया है। नारद जी ने देखा कि व्यास जी अत्यंत खिन्न मन दिख रहे हैं। पूछा नारद जी ने, हे व्यास जी क्या कारण है, आपका मन अत्यंत उदास है? पाराशरय महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितोष्यति सारेर आत्मा मानसे भवा। आपका शरीर स्वस्थ तो है ना, मन आपका अत्यंत खिन्न दिख रहा है। किस कारण से आप उदास बैठे हुए हैं? पराशर जी के पुत्र वेद व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे गुरुदेव, हम अपनी कमी को स्वयं भी नहीं देख पा रहे, किस कारण से मेरा मन दुखी है। लेकिन इतना तो मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि तुम पर्यटन नरकैव त्रिलोकी। इस प्रकार से
जगत के कल्याण के लिए सूर्य नारायण अहरनिश चलते रहते हैं। वायु जीवन दान देने के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए अहरनिश बहती रहती है। वैसे ही आपका भ्रमण भी जगत के कल्याण के लिए होता है। आप ही कृपा करके बतावें कि मेरा मन दुखी क्यों है। प्रश्न स्वयं उन्हीं से पूछ लिया व्यास जी ने। नारायण नारायण। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे व्यास जी, यदि जानना चाहते हो तो जानो। एक चीज समझ लो कि मान सरोवर का रहने वाला राजहंस कभी भी कीचड़ युक्त तालाब में नहीं उतरता है। अत्यंत कीचड़ युक्त मलिन तालाब में इधर उधर के पक्षी भले ही फड़फड़ाएं, मौज करें, लेकिन जो मानसरोवर में राजहंस रहता है वो तो विशुद्ध मोती को चूमता है। कहने का भाव ये कि भगवान के जो परम सरल महात्मा हैं, संत हैं, भक्त हैं, जो वीतरागी हैं, गुणातीत हैं, जो जिनका मन भगवदाकार हो गया है, वे आपके अनेकानेक गुणों से युक्त, दोषों से युक्त ग्रंथों का अवलोकन नहीं करेंगे, पुराणों का अध्ययन नहीं करेंगे। फिर श्रमये वही केवलम। आपने पुराण तो बहुत बनाए, शास्त्रों का विभाग तो बहुत किया, लेकिन यदि कोई पढ़ेगा नहीं, उसको देखेगा नहीं, तो आपका लिखना तो सब व्यर्थ ही जाएगा। और जब तक कोई महापुरुष आपके ग्रंथों का अवलोकन नहीं करेंगे, पढ़ने वाले तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब तक महापुरुष उसका अवलोकन न करें, उसकी प्रशस्ति न दें, तब तक वह ग्रंथ कैसे यश को प्राप्त कर सकता है। हे व्यास जी, अभी तक आपने पुराणों की रचना के शास्त्रों का वर्णन किया, परंतु उस विशुद्ध पुराण की रचना नहीं की जिसमें परम विशुद्ध गोपिकाओं के प्रेम का वर्णन होना चाहिए। यद्यपि आपने विष्णु पुराण लिखा, उसमें संक्षेप में रामावतार, कृष्णावतार आदि की लीलाओं को दर्शाया है, परंतु उस प्रेम तत्व का वर्णन नहीं किया जिसके कारण वह अखिल निरंजन परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण उन गोपिकाओं के कहने पर थिरक करके नाचने लगते थे, उनके माखन को चोरी करते हैं जा करके। इस प्रकार से व्यास जी को नारद जी ने अपनी आत्मगाथा सुनाई है, पूर्व जन्म की बात सुनाई है। हे व्यास जी, भगवत भजन और सत्संग की महिमा आप सुनिए। मैं अपनी घटना बताता हूँ आपसे। आज मैं देवर्षि नारद हूं ना, इसके पहले मैं क्या था ये सुनिए। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। प्राचीन काल में जब मैं नारद जी नहीं था, इसके पहले मैं एक दासी का पुत्र था। मेरा जन्म हुआ, कुछ समय के अनंतर मेरे पिता दिवंगत हो गए, मर गए, पधार गए। मेरी माता असहाय मेरा भरण पोषण करने के लिए इधर उधर भटकने लगी, लेकिन बूढ़ी माता को देख करके कोई अपने द्वार पर सेवा के लिए रखने के लिए भी नहीं तैयार है, क्योंकि जब ये सेवा कर नहीं पाएगी, इसको घर में टिका लेंगे तो इसको भी भोजन देना पड़ेगा, इसके बच्चे को भी खिलाना पड़ेगा। तो संसार के व्यक्ति कितने स्वार्थी होते हैं। फिर भी मेरी माता मुझ अबोध बालक को लेकर के कुछ ब्राह्मणों के गांव में गई हैं, जहां ब्राह्मण रहते थे। हाथ जोड़ करके गिड़गड़ाई है, प्रार्थना की है, हे ब्राह्मणों, हम आपकी गौ सेवा करेंगे गौशाला में, हमें कुछ तनख्वाह वेतन धन नहीं चाहिए, बस मुझे दोपहर की रोटी मेरे पुत्र के साथ मिल जाए बस। ब्राह्मण बड़े उदार होते हैं, उनको दया आ गई। कहा, मैया तो चिंता क्यों करती है, तो हमारे गौशाला में रह, गौ सेवा कर, तुझे भोजन मिल जाएगा बच्चे के साथ। मेरी माता मुझको लेकर के उन ब्राह्मणों के गौशाला में जीवन यापन बिताने लगी हैं। समय बीता, कुछ तीर्थाटन करते हुए भ्रमण करने वाले संत महात्मा उन ब्राह्मणों के गांव में पधारे। उसी समय दैव योग से भाग्यवशात चातुर्मास का परम पावन समय आ गया। आषाढ़ शुक्ला एकादशी को चौमासा प्रारंभ हो जाता है, प्रावृष काल भी कहते हैं इसको संस्कृत के अनुसार।
वर्षा काल में 4 महीना साधु महात्माओं को बहुत ज्यादा भ्रमण नहीं करना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए। क्यों? कि उस वर्षा काल में अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं। चलने से घूमने से दब करके मर जाएंगे तो कुछ ना कुछ कर्म बंधन लगेगा, पाप लगेगा, और पाप कर्म बंधन के कारण यह जीवात्मा कभी मुक्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए 4 महीना तक महात्माओं को, साधु को, भक्तों को एक स्थान पर रह करके भजन करना चाहिए। साधु महात्मा आए हैं, ब्राह्मणों ने उनको अपने सुंदर उपवन में स्थान दिया है, अपना सुंदर धुनी रमाए हैं, संसा गाड़े हैं। साधु महात्मा अपना यज्ञ करते हैं, पूजा भजन करते हैं, और सायंकाल लेकर के अपना अपना संसा मजीरा ढोल बढ़िया संकीर्तन करते, सत्संग करते हैं। हम भी अपनी मैया के साथ दूरी से सेवा करते थे, वन से समिधा लाते, पत्र पुष्प फूल आदि लेकर के आते, गौ सेवा करते, अनेक प्रकार से उनकी सेवा करते थे। और वे साधु महात्मा भोजन प्रसाद पाने के बाद बचा हुआ प्रसाद हमको दे देते, हम भी पाते थे। उनके प्रसाद पाए हुए उस अन्न का प्रसाद पाने के कारण मेरे पाप नष्ट होने लगे, क्योंकि प्रसादस्तु प्रसन्नता, गीता में कहा गोविंद ने, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। भगवत प्रसाद पाने से मन प्रसन्न होता है, पापों का नाश होता है। जब हमारे पाप ज्यादा होते हैं तभी हमारा मन दुख पाता है, दुख के कारण मन खिन्न हो जाता है, दुखी रहता है।